जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एच नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक 1857 की क्रांति से है। 1857 क्रांति के में हम देखेंगे 1857 क्रांति को आज हम पूरा कवर करेंगे। 1857 क्रांति में सर्वप्रथम हम देखेंगे कारण क्या थे, तत्कालिक कारण क्या थे, प्रसार कहाँ तक हुआ उनका, और कुछ गद्दार के बारे में बताएंगे जो 1857 क्रांति में गद्दार थे, जिन्होंने इसको विफल कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 1857 क्रांति। क्रांति आप देख सकते हैं जहाँ तक कि उत्तर और मध्य भारत में ही 1857 क्रांति फैली हुई है और ये पूरे देश में यह क्रांति नहीं फैल सकी। ये कारण यह भी है इसका विफल होने का। देख सकते हैं आप, ये मेरठ, दिल्ली, ग्वालियर, कानपुर, आरा, बिहार, इलाहाबाद, लखनऊ, बरेली, यही मुख्य केंद्र थे 1857 क्रांति के। और इन्हीं जगह पर 1857 क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को ही 1857 क्रांति कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रथम कारण देखते हैं। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश शासन में मिला लिया। उस समय अवध के 75,000 सिपाही ब्रिटिश सेना में शामिल थे। कितने सिपाही थे? 75,000। किसने मिलाया? लॉर्ड डलहौजी ने। कब मिलाया? 1856 ईस्वी में। ठीक है, ये लॉर्ड डलहौजी है। ठीक है, सेकंड कारण है 1850 ईस्वी में एक कानून बनाया गया जिसके तहत जो लोग धर्म बदलकर ईसाई धर्म में आएंगे उन्हें उनके पिता की संपत्ति दी जाएगी। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले जो लोग जाति या धर्म बदल लेते थे तो उन्हें उनके पिता की संपत्ति से बर्खास्त कर दिया जाता था। ठीक है, तो यह एक धार्मिक कारण था जिससे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म संकट में थे। थर्ड कारण ये है 1856 ईस्वी में एक कानून बनाया गया जिसके तहत जो लोग नए सिपाही सेना में भर्ती होंगे उन सिपाहियों को समुद्र पार जाकर सेवा देनी होगी या फिर युद्ध में भाग लेना होगा, जिससे कि भारतीय लोगों को काफ़ी चोट पहुंची, क्योंकि उस समय समुद्र यात्रा करना पाप माना जाता था और उसके दंड स्वरूप जाति या धर्म निकाला भी दिया जा सकता था। तो जब जाति या धर्म निकाला ही दे दिया जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे? ईसाई धर्म में। तो इससे उनकी जनता दल बढ़ेगा, जाति दल बढ़ेगा उनका। तो ये भी उनकी रणनीति थी। ठीक है, 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि बहादुर शाह जफर के बेटे को दिल्ली का लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार के पास एक छोटे से गांव में जाकर के रहना पड़ेगा। उस समय दिल्ली का जो राजा थे वो थे बहादुर शाह जफर, और लॉर्ड डलहौजी ने कह दिया कि बहादुर शाह जफर के बेटे को दिल्ली का लाल किला छोड़ करके कुतुब मीनार के पास छोटे से गांव में जाकर के रहना होगा। अगला कारण है कि लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी में यह घोषणा करी कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के पश्चात मुगलों से सम्राट का शीर्षक छीन लिया जाएगा। पहले मुगलों को सम्राट कहा करते थे, तो लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में कह दिया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के पश्चात मुगलों से सम्राट का शीर्षक छीन लिया जाएगा। ठीक है, तो दो पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। सर सैयद अहमद खान की पुस्तक है द कॉजेज ऑफ द इंडियन यूनिटी। ठीक है, तो इसमें इस विद्रोह के बारे में सारी जानकारी, पर्याप्त जानकारी पता चलती है। दूसरा पॉइंट ये है कि 1763 ईस्वी से 1857 तक लगभग 40 छोटे बड़े विद्रोह हो चुके थे, जिसमें हिंदुस्तान की ही हार हुई थी, हिंदुस्तान की हार हुई थी। ठीक है, अगला कारण है कि इससे पहले सिपाहियों के असंतोष ने 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सिपाहियों ने 30 भारतीय सिपाहियों को तोप के मुहाने रखकर उड़ा दिया था। देखिए 1764 का जो युद्ध हुआ था वो था बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध, तो बक्सर के युद्ध के बारे में बात कर रहा था, बक्सर के युद्ध के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, तो अब देखते 1857 क्रांति का जो तत्कालिक कारण था, जो मेन रीजन था, वो ये था 1856 ईस्वी में 1856 में
जो सेना में राइफल्स जो भर्ती मतलब नई राइफल आई थी उन्हें इनफील्ड राइफल्स बोलते थे। तो उन्हें चलाने के लिए जो उनमें कारतूस डाले जाते थे, उन कारतूसों में चर्बी से सने हुए कागज लगे हुए करते थे। तो उन कागजों को मुंह से उठाना पड़ता था। तो ठीक है, तो उन से मतलब जो भारतीय सिपाही थे उन्होंने इन चर्बीदार कारतूसों को चलाने से मना कर दिया था। तो यही तत्कालिक कारण था, मेन रीज़न यही था 1857 की क्रांति का। ठीक है, देखिए चलो विद्रोह की शुरुआत। विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? विद्रोह का प्रारंभ 10 मई 1857 में दिल्ली से 36 मील दूरी पर मेरठ से हुई। इससे पहले बैरकपुर में मंगल पांडे को अधिकारियों के साथ हमला के झूठे आरोप में 9 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, देखते ही देखते यह फौजी विद्रोह एक क्रांतिकारी में बदल गया और यह बंगाल, अवध, बुंदेलखंड, दोहा, मध्य भारत तथा बिहार में, पंजाब में फैल गया। ठीक है, ये मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 ईस्वी में हुआ था। 1849 ईस्वी में उन्होंने सेना ज्वाइन करी। ठीक है, 1856 ईस्वी में कारतूसों का प्रयोग प्रारंभ हुआ, चर्बीदार कारतूसों का, और 29 मार्च 1857 को इन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है, मुख्य केंद्र देखते हैं। चलिए देखते हैं इस क्रांति के कुछ भारत में जो मुख्य केंद्र थे, कहाँ कहाँ ये अधिकतर फैली, तो वहाँ देखते हैं। चलो, झांसी। ठीक है, झांसी दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, आरा बिहार में ही पड़ता है, आरा जगदीशपुर। ठीक है, चलिए इनका जो नेतृत्व कर रहे थे इन जगहों पर वो कौन कौन थे? कानपुर में थे नाना साहब, ग्वालियर में थे तात्या टोपे, झांसी में थे रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में थे कुंवर सिंह और अवध में थी बेगम हजरतमल। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय भारत में कुछ गद्दार लोग हुए हैं, उन गद्दारों के बारे में डिस्कस करते हैं। देख, भारत तो गद्दारों से भरा पड़ा है। चलो देखते हैं। ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, नेपाल के राणा, ये गद्दार थे जो कि अंग्रेजों से जा मिले थे। और उस समय लॉर्ड कैनिंग भारत का वायसराय हुआ करता था, या ये भी कह सकते हैं भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो उन्होंने कहा कि इन डरपोकों ने तूफान के आगे दीवार या बांध का काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखना है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद ही वायसराय का पद शुरू हुआ था। ठीक है, पहले कंपनी का शासन चला करता था, लेकिन 1857 की क्रांति के पश्चात ही भारत का शासन सीधा इंग्लैंड के महाराज के हाथों पहुंच गया था। अब यहाँ कह रहा है कि 20 सितंबर 10 मई को प्रारंभ हुआ था 1857 क्रांति। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर फिर से अंग्रेजों का कब्जा हो गया और बहादुर शाह जफर को बंदी बना करके उनके बेटे की वहीं पर हत्या कर दी और बहादुर शाह जफर को रंगून में भेज दिया गया। रंगून कहाँ? म्यांमार में पड़ता है, म्यांमार में पड़ता है। ठीक है, और म्यांमार में ही, रंगून में ही उनकी 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, काली वर्ष या 1857 की काली वर्ष या काली रात भी कह सकते हैं। तो ये 2 थी। 17 जून 1858 ईस्वी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। 1859 ईस्वी में कुंवर सिंह, जो कि बिहार जगदीशपुर में इनका नेतृत्व था। बख्त खान, जो कि बहादुर शाह जफर का कमांडर था। बरेली के खान अब्दुल खाना खां, नाना साहब कानपुर के, और नाना साहब के भाई राव साहब, मौलवी अब्दुल्ला खाना साहब, पेशवा तात्या टोपे,
तात्या टोपे ग्वालियर में थे। इन लोगों की मृत्यु 1859 ईस्वी में हो गई। आज का ये हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। ये हमारे चैनल का लोगो है।